गांव के किनारे बनी पुरानी हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात को अजीब आवाजें आती है और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह लौटकर नहीं आया। अनामिका की शादी हाल ही में वही के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई थी। उसकी सास सुमित्रा देवी काफी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सा डर झलकता था। अनामिका ने कई बार अपनी सास को हवेली की तरफ देखकर कुछ बुदबुदाते हुए पाया। एक रात अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। जब अनामिका ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक पुराना खत पड़ा था। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी उठाई और पढ़ी। अगर सच जानना चाहती हो तो आधी रात को पुरानी हवेली में आओ। अनामिका के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने गांव वालों से उस भूतिया हवेली के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि जो भी वहां गया फिर कभी वापस नहीं आया। सुबह उसने सास से पूछने की कोशिश की। मां जी, सब लोग उस पुरानी हवेली से इतना क्यों डरते हैं? उस हवेली के बारे में कभी मत पूछना। अनामिका, ये सब छोड़ो। वह हवेली हमारी नहीं, हमारे डर की है। लेकिन अनामिका की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, अनामिका चुपचाप हवेली की ओर निकल पड़ी। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा में सिहरन दौड़ रही थी। जब वह हवेली के पास पहुंची तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे कोई उसके आने का इंतजार कर रहा हो। अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो गया। ओह, कौन है वह? अचानक ऊपर की मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज आई। हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। आवाज उसे एक बंद कमरे तक ले गई। सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी। लेकिन ये तो मां जी की तस्वीर लगती है। तभी उसके पीछे किसी की धीमी, डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। रहस्यमयी आवाज। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अनामिका डर के मारे नीचे भागी। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर और सुमित्रा देवी हाथ में लालटेन लिए अंदर दाखिल हुईं। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। मां जी, सच क्या है? यह तस्वीर आपकी क्यों है? और वो आवाज किसकी थी? सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने सालों पुराना सच बताया। यह हवेली हमारी ही थी। मेरी बड़ी बहन माधवी यहाँ रहती थी। एक रात वह अचानक गायब हो गई। हम उसे ढूंढते रहे, लेकिन कभी नहीं मिले। कुछ सालों बाद इस हवेली से अजीब आवाजें आने लगीं और लोग इसे भूतिया समझने लगे। तभी फिर से एक दिल दहला देने वाली चीख हवेली में गूंजी और वही साया फिर से प्रकट हुआ। अब की बार वह पास आई। उसकी सूरत साफ दिखाई दी। एक दुल्हन के जोड़े में लिपटी एक औरत, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन, तुमने मुझे आखिर देख ही लिया। सुमित्रा देवी रोते हुए घुटनों पर गिर पड़ी। माधवी, तुम कहाँ चली गई थीं? आत्मा ने दीवार के नीचे की ओर इशारा किया। अनामिका ने जल्दी से फर्श पर बिछी पुरानी दरी हटाई और नीचे कुछ देखकर सन्न रह गई। फर्श के नीचे एक कंकाल दबा हुआ था। मैं कहीं नहीं गई थी। मुझे जहर देकर यहीं दफना दिया गया था। ये बोलकर माधवी की आत्मा गायब हो गई। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया और कंकाल बाहर निकाला गया। जांच के बाद पता चला कि माधवी को एक लालची नौकर ने मारकर वही दफना दिया था। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, हवेली अपने डरावने अतीत से मुक्त हो गई। शाम को अनामिका और सुमित्रा देवी ने माधवी की याद में उसकी फोटो बनवाकर माला चढ़ाई। अनामिका, अगर तुम न होती तो मैं कभी अपनी बहन का सच नहीं जान पाती। अनामिका मुस्कुराई। उसने सिर्फ एक रहस्य सुलझाया नहीं था, बल्कि अपनी सास से रिश्ता भी मजबूत कर लिया था। इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है? सत्य को जानने की जिज्ञासा डर से बड़ी होती है। अनामिका ने गांव वालों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं किया, बल्कि खुद सच की खोज में निकली। यह हमें सिखाता है कि अफवाहों पर नहीं, तर्क और सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। भूत प्रेत से ज्यादा डरावनी होती है छुपी हुई सच्चाई। इस कहानी में भूत नहीं, बल्कि एक अनसुलझा अपराध और अधूरी आत्मा थी जो इंसाफ चाहती थी। यह हमें यह सिखाता है
कि हर डर के पीछे कोई न कोई सच्चाई होती है जिसे जानना जरूरी होता है। अतीत को स्वीकार किए बिना शांति नहीं मिलती। सुमित्रा देवी ने अपने अतीत को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने सच का सामना किया तभी उन्हें मानसिक शांति मिली। यह हमें सिखाता है कि अतीत से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। साहस और समझदारी से हर समस्या का हल निकल सकता है। अनामिका अगर डर जाती या किसी और के भरोसे बैठी रहती तो सच्चाई कभी सामने नहीं आती। यह हमें सिखाता है कि साहस और सूझबूझ से हम हर मुश्किल को हल कर सकते हैं। रिश्तों की गहराई सच्चाई से ही मजबूत होती है। अनामिका और सुमित्रा देवी का रिश्ता पहले औपचारिक था, लेकिन जब दोनों ने साथ मिलकर सच का सामना किया तो उनका रिश्ता और गहरा हो गया। यह सिखाता है कि सच्चाई और विश्वास से रिश्ते मजबूत बनते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।